हरि ओम प्यारे बच्चों, हरि ओम गुरु के प्यारे बच्चों, गुरु के प्यारे बच्चों, हरि ओम। देखिए नया साल आ गया प्यारे बच्चों, प्यारी बहन, प्यारे प्यारे गुरु के प्यारे बच्चे, नया साल भी देखो आ गया। नया साल ने, पुराने साल ने कितने लोगों को जो है मिलाया, कितने लोगों को बिछाड़ दिया, कितने लोग इसमें अपने बिछड़ गए, कितने अपने से दूर हो गए, कितने चले गए। काल रूपी भेड़िया ने कितने लोगों को झपट के ले गया। ये संसार के झुंड में से कितने को जो है ले गया। अब इसको विदा दे रहे हैं। अच्छा भी किया, बुरा भी किया। जो भी किसी के साथ में ऐसा लगा कि मेरे साथ में बुरा हुआ, लेकिन ये कुछ करता कुछ नहीं है। सब जो है अपने आप हो रहा, बदलाव हो रहा है। इसी बदलाव का नाम ही तो संसार है। सब कोई मिलता है, कोई बिछड़ता है। ये जिंदगी की रेल चली जा रही है। ना अपनी खुशी से यहाँ कोई आया, मगर सबने आकर यही दिन बिताया। कोई समझे मंदिर, कोई समझे जेल। इस संसार को कोई मंदिर समझ के खुश होता है, पूजा करता है, इसको धन्यवाद देता है कि भगवान इस संसार रूपी मंदिर में आज का सवेरा मिला। कोई उठ कर के इसी में कलह मचाता है। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने। लेकिन नया साल आया है तो इसमें सारे विचारों को बदल दो, चेंज कर डालो अपने अपने विचारों को। सब पुरानी बातों को भूल करके नए नए विचार, नए नए संस्कार। नया जन्म है तो नए विचार होना चाहिए, नए संस्कार होना चाहिए। अब हमारी नई मति भी होना चाहिए। अपनी मति को बदल लें हम तुम। नए गुरु मिले हैं तो गुरु ने नया जन्म दिया है। अब नया जन्म दिया है तो मेरा नया संस्कार भी हो गया है, मेरी मति भी नई हो गई है। ऐसा विचार करें। अब सब जो राग द्वेष को पीछे वाले साल में विदा कर दो, साथ में विदाई कर दो। जैसे कहते नहीं है, एक बेटी विदा होती है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजा जाता, दहेज देकर के भेजा जाता है। इसी तरह हम भी जो है इस पुराने साल को सब अपने जो है इतना राग द्वेष विकार, जो मन मोटालबी थी, सब दे करके विदा कर दो उसको। हमारी किसी के साथ में ना द्वेष भाव ना रहे। सब मेरे अपने हैं। सबको मिटा करके, सबको भुला करके मिटा दो। सब तो हमारे अपने आप ही हैं। सबके अंदर अपने आप को देखो, दूसरा कोई है नहीं। दूसरा मत देखो, दूसरा नहीं है। तुम देखोगे तो झलक उसी की मिलेगी, उसी की झलक हमको मिलेगी। उसको जो है देखा ही नहीं। परमात्मा की झलक सबके अंदर देखो। राग द्वेष को छोड़ दो, सब उसी पुराने साल में विदा कर दिया। अब मेरे अंदर जो है नवीनता आ गई है। उस परमात्मा का देखो तो हमने अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं कि मैं वही स्वरूप हूँ, हैं? जैसे गुरु कहते थे, एक मानुष ने कभी शीशा नहीं देखा था। जब उसने शीशा देखा तो उसे अपने पिता का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसमें शीशे में पिता का प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन अपने आप को तो वो उसने कभी देखा ही नहीं था। अपने आप को कभी शीशा ही नहीं देखा था। सिर्फ उसे पिता की ही झलक लगती थी। जब शीशा देखा तो उसको पिता की झलक दिखाई दी। उसके पिता की ही झलक उसमें मिली। देखा कि तो मेरे पिता हैं। जब अपना प्रतिबिंब देखा तो कहा तो मेरे पिता हैं।
वही प्रतिबिंब उनको दिखाई दिया, क्योंकि किसी अपना देखा नहीं था, इसीलिए झलक उसको अपने पिता की परछाई उसमें दिखाई दी, पिता ही दिखाई दिया, तो उसने पिता ही मान लिया अपने को। जब पिता की झलक देखी, उसमें प्रतिबिंब देखा, तो कहा तो मेरे पिता के जैसे, मेरे पापा के जैसा है। अपने इस फेस को उसने कहा, तो अपने को वो पिता मान लिया कि मैं पिता हूँ। इसी तरह गुरु कहते हैं हमको जो भी सरल स्वभाव वाला बनना है, अपने जो है अंतर में, अपने अंतःकरण में झलक पिता के ही पाना है हमको। वो पता हूँ मैं आत्मा परमात्मा एक ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा मान लो। ऐसा मानोगे तो न किसी से राग रहेगा, न किसी से द्वेष रहेगा। उसी की झलक तुमको सबके अंदर दिखाई देगी। अभी हम लोगों ने वो शीशा देखा ही नहीं, देख लेते तो उस परम पिता की झलक हमें उसी में दिखाई देती, उसी का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता। लेकिन पराया मत देखो, कौन 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 आता है कौन जाता है। पुराने साल में सबकी विदाई दे दी गई, कितने प्यारे से प्यारे लोग चले गए पुराने साल में, जिनको हम अपना समझते थे, हैं कि हमारे अपने हैं, इनके साथ में मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। कोई का पति गया, कोई का दामाद गया, कोई का जो है बेटा चला गया। ये संसार जहाँ को छोड़ करके तो सब चले जा रहे हैं, सब बहते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसलिए अब नए नए विचार बनाना, अच्छे अच्छे संकल्प लाओ इस जिंदगी में, अच्छा अच्छा स्वभाव बनाओ अपना अपना, है। पाछे वाली बात पाछे छोड़ दो। पुराने साल में गया, पुराना कपड़ा जैसे उतार देते हैं तो उसका रंग देखते हैं, न उसके बूटे देखते हैं, न उसके प्रिंट देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं ना। उतार दिया, कहेंगे इसका रंग फेट हो गया। ऐसे हमारी पुरानी बातों का रंग जो है बेकार हो गया, कच्चा हो गया, फीका पड़ गया। पुरानी बातों को वहीं को वहीं छोड़ दो। अब अपने अंदर नवीनता लानी है हमको। अब है मेरा जीवन भगवान, ये नया से साल जो है काल से ही शुरू। भगवान को एक प्रण ले लो, एक व्रत लो नए साल में कि भगवान ये मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। हे महाप्रभु, अब मेरी जिंदगी में तुम ही तुम हो नाथ, हैं। भूले चाहे सारी दुनिया, हे नाथ हे गुरु हे भगवान तू न भूले, कोई न भूले। मुझे गुरु का दर मिल गया है, बड़ी सौभाग्य है। हे नाथ मेरे अंदर जो है वो प्रेम की झलक बनाए रखना, ऐसा कि जो है भगवान दुनिया भूल जाए बिसर जाए, लेकिन तू नहीं बिसरना प्रभु। ऐसा नया संकल्प ले, ऐसे नया विचार लो। सब लोग ऐसे नए विचार के साथ में जो है नया स्वभाव अपना बना लो, नए संकल्प भी अपने ऐसे बना लो, ऐसे बना लो कि भगवान अब जो मेरी सांसें इस साल में तूने हमको जो है एक साल जिंदा रखा, नए साल में ले आया है, तो मेरा जीवन ये भगवान तेरे चरणों में लगा रहे, मेरी सांसें तेरे चरणों में लगी रहे भगवान। जितनी सांसें हैं सब तेरे अर्पण हैं। ये नए साल की जिंदगी भगवान तेरे लिए है। तूने हमको जो है नया साल में पैर रखने का मौका दिया। हे नाथ अब हमारा जीवन तेरे हवाले। नहीं ये मत कहना इस साल में ये करेंगे, सब संसार वाले ये बिजनेस करेंगे, वो फलाना करेंगे। अरे भगवान तू नौकरी लगवाएगा, जिसके जॉब नौकरी नहीं है लगवाएगा भगवान। तेरा प्रसाद मिला, तेरा प्रसाद मिला, प्रसाद समझ करके उसको मत्थे लगा लेना। भगवत भाव में अपने को रखना, परमात्मा में अपने को लगाए रखना, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के बने रहो बस। भगवान के बन गए तो और कुछ बनना बन है तो हम भगवान तो है ही हैं। कोई कहे कि जैसे हम लोग ऊपर के बनावटी से मैं भगवान हो गया हूँ, रावण वाली बुद्धि ना हो का भगवान मानो। अरे जैसे गुरु कहते नहीं है कि जो है
हम लोग कहते थे कि गुरुजी हमको लोगों को गुरु दीक्षा दे दो, तो गुरु मंत्र लेंगे। गुरु ने कहा मंत्र दिया नहीं जाता है। जैसे लोग कहेंगे हम सन्यासी हो गए ना, सन्यास लिया नहीं जाता है। सन्यास के विचार अपने आप आ जाते हैं। ऐसे गुरु का हमारे अंदर भाव विचार जो आ जाए और गुरु के वचन मिले तो हम मन से तर गए, हमको गुरु मंत्र मिल गया। भगवान बस ऐसे हमारे जैसे गुरु बताए वैसे हमारा विचार बना रहे, हम गुरु को सत्य स्वरूप समझ करके मान लें, अपने अंदर मान लें, अपने अंदर ये संकल्प दृढ़ कर लें और पक्का कर लो हमको इस साल में जो है संकल्प मेरा दृढ़ होना चाहिए। भगवान ये आपकी जो है मेरा मन तेरे चरणों में मैंने हवाले कर दिया, तेरे चरणों में मेरा मन बना रहे। तो बस ऐसे विचार करना है, बस सब कुछ मिल गया हमको। तो अपने आत्म स्वरूप में जब भी देखो अपने आत्म स्वरूप को देखो, सिर्फ पिता के ही रूप में, उस परम पिता के रूप में ही दर्शन करना है सब जगह हमने हैं। अपने अंतःकरण में उसकी झांकी परम पिता के सारे संसार में देखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संसार ही जगत ही जगदीश बना है, आत्म स्वरूप है ये जगत, ये परमात्मा में ही स्थिर है और कहीं नहीं। जहाँ एकांत होगा है, सबका अंत हो जाएगा, उसी जो है उसी में परमात्मा की झलक दिख जाएगी। अपने स्वरूप का चिंतन मनन करो कि मैं वही आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं वही परमात्मा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। और जो आज गुरु आए हैं और ये मौका दे रहे हैं, जगा रहे हैं, तो हमको जागना भी है, नहीं कि सो जाए, हमको सोना भी नहीं है। बहुत सो लिया, अब सोने का मौका नहीं ना, अब सो मात गर्भ में सोया। सोते तो रहे, पैदा हुए तो सोए। अब गुरु कहते अब तो जागो हैं। अब गुरु कहते हैं अब नया जन्म मेरा हो गया, परमात्मा में जो है आत्मा परमात्मा में हम जाग जाएं। जागो, सोते मत रहना, अब भगवान के लिए जागो, नहीं सारी जिंदगी नहीं जागोगे तो भटकते फिरोगे, हम ये अपने स्वरूप से भटक जाएंगे। अब मैं ही हूँ परमात्मा, दूसरा कोई है नहीं, इसी में दृढ़ विश्वास करते रहो, निष्दिन याद करो, हमें की जो है याद करते रहना परमात्मा की, और नहीं कि हमें दूसरा कुछ ना दिखाई दे, एक तू ही दिखाई देना, तेरी ही झलक हमको सब में मिले, ऐसी बुद्धि मेरी बना दे, ऐसे विचार बना दे भगवान मेरे। अगर भगवान से कुछ मांगना भी तो देखो सब लोग जो है कोई देखो रात भर हुल्लड़ मचाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, अरे कोई परमात्मा से भजन के लिए जो है, अभी तो संसार है हैं? बहुत लोग देखो जा करके, एक जो है हमारे मिलने वाले थे तो वो जो है ऐसे पुराने साल को विदा करने गए हैं, भगवान का नाम तो कोई नहीं लेता, ये नहीं कहता आज रात 12 बजे तक का हम सत्संग करेंगे भजन करेंगे, ये कोई नहीं कहता। वहाँ गए जहाँ ये सब होता है, शराब पी जाती है, खाना होता है, फ्री में खिलाते हैं, खूब खूब खाया, खूब नट्टी तक चढ़ा करके आए, घर में आए, बस अटैक पड़ गया, ख़त्म हो गया, डायबिटीज के शिकार थे। तो अगर यही इंसान की बुद्धि अगर परमात्मा में आज कहेगा आज सारी रात हम लोग सत्संग करेंगे भजन करेंगे हैं, वो कोई नहीं करता। एक रामायण भी सारी रात पढ़ेंगे तो कुछ डिमांड लेके पढ़ेंगे, माँ ने रखी थी वो पढ़ेंगे, भगवान को पाने के लिए कोई नहीं करता है। कोई बहुत बड़ा ही कोई संत महात्मा गुरु कहते होगा तभी कोई श्रेष्ठ इंसान होगा, तभी जो है ऐसा कार्य करेगा।
नहीं तो सब देखो जा करके। तो हर किसी को जो है ये सोच लो, गुरु कहते हैं कि ये हमको ऐसा ना हो कि आज जो है हमारे आज जो भगवान में मन लग रहा तो मेरा कर्मों का फल मिल रहा निश्चित ही। मेरे किसी जन्म का मेरी प्रारब्ध का कर्म फल था जो आज मेरी प्रारब्ध बन के हमारा भगवान में मन लगता है, परमात्मा में मेरा मन लग रहा है। कर्म फल पर भरोसा मत कर, कर्म के फल को जो है करता भी मत बनो, भगवान पर पूरा समर्पित कर दो। कर्म सामने आए तो उसे कर डालो और कर करके भगवान की पूजा समझना, उसका फल परमात्मा के अर्पण कर दो। अर्पण हो करके स्थिर बैठना, सत्संग में ही आने का स्वभाव बनाओ, संसार के चीज़ों में मन मत फंसाना। भगवान के तरफ जो है इस नए साल में ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि भगवान अब मेरा ये साल जो है आपके सत्संग भजन में, आपके नाम में मेरा समय गुजरे हैं। सबको बहुत बहुत नए साल की बधाई है बच्चों। हैं भगवान यहाँ तक ले आया हम लोगों को। हैं बहुत लोग तो विदा हो गए, इस साल तक पहुँचे ही नहीं हैं, चले गए सब लोग। अभी परसों एक मेरे भाई बेचारे जो है बहुत मिलने वाले थे, बस दिन में बात किया, सुबह जो है बिछड़ गए। शाम को सुबह बात हुई, शाम को जो है अटैक पड़ा। आज 5वां 6ठा दिन है, उनको नया साल नहीं मिला, हम लोगों को मिला। तो बस ये संकल्प करो मेरा दिन भगवान, ये साल भगवान तेरी भक्ति भाव में जाए, ऐसा पक्का निश्चय करके अपने एक एक रोमांच कर लेना है। हरि ओम बेटा, हरि ओम।